अगर आपके पैरों में बहुत सूजन है तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं, आप गर्म पानी में नमक डाल के अपने पैरों को दिन में 3 से 4 बार आप सेक सकते हैं। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लाइफस्टाइल पे। वैसे तो प्रेगनेंसी बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन इसकी जर्नी इतनी भी आसान नहीं होती। थोड़ी थोड़ी मुश्किलों का हमें सामना करना ही पड़ता है। जब से हमारी प्रेगनेंसी शुरू होती है तब से कुछ ना कुछ लगा रहता है, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस हो गई, वीकनेस, टायर्डनेस, चक्कर आना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी बढ़ती है हमारी प्रॉब्लम्स भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। तो चलिए हम आज इस वीडियो में समझते हैं। तो इतनी प्रॉब्लम जो आती है हमें, उसमें से एक प्रॉब्लम है हमारे पैरों में, हाथों में सूजन आना और दर्द होना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो सूजन आती है वो नॉर्मल है कि नहीं, वो क्यों होता है सूजन। तो आज मैं आपसे जो भी शेयर कर रही हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी अभी उसी जर्नी से गुजर रही हूँ। मेरा 23rd वीक चल रहा है और मेरे हाथ पैर में बहुत सूजन आ गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे फेस पे भी सूजन आ गया, मेरे हाथ भी सूज गए हैं। तो प्रेगनेंसी में सूजन होना बिल्कुल नॉर्मल है। ये अक्सर प्रेगनेंसी में सूजन आती है जब आपका 20वां महीना लग जाता है, उसके बाद सूजन आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी महिलाओं को सूजन नहीं भी आते हैं। तो ये स्वेलिंग्स क्यों होती है? एक रीज़न है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में पानी की मात्रा, फ्लूइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी वजह से हमारे पैरों में, हाथों में सूजन आती है। जैसे जैसे बेबी का वेट बढ़ता है तो हमारे यूटेरस का साइज़ भी बढ़ता है, ताकि बेबी को वो अच्छे से रख पाए अंदर। तो जब यूटेरस का वेट बढ़ता है तो ये सारा जो वेट है ना, वजन है ना, ये हमारे पैरों पे पड़ता है। इसके वजह से भी हमें सूजन आती है। जब सूजन आती है तो उसके साथ हमें बहुत टाइम पे दर्द भी बहुत होता है। जनरली हमारा जो निचला हिस्सा है, यानी कि थाई से लेके पैरों तक बहुत पेन होता है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या हम इस सूजन स्वेलिंग को ख़त्म कर सकते हैं? ख़त्म तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का पार्ट होता है। बहुत सारी महिलाओं को इनसे गुजरना पड़ता है। कुछ औरतें होती हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी पड़ती, बट बहुतों को सूजन आती है। तो हम इसे ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी हम सूजन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आपके पैरों में बहुत सूजन है तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं, आप गर्म पानी में नमक डाल के अपने पैरों को दिन में 3 से 4 बार आप सेक सकते हैं। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा, सूजन भी कम होगा और आपका दर्द भी आराम होगा। और दूसरा ये कर सकते हैं कि आप ज़्यादा देर तक खड़े ना रहे, ज़्यादा देर तक आप वॉक ना करें, ज़्यादा देर तक बैठे ना। इसका मतलब ये है कि आप एक पोजीशन में ज़्यादा देर तक ना रहे। जब हम खड़े रहते हैं, जब हम पैर लटका के बैठते हैं, तो इससे हमारा जो फ्लूइड होता है ना, वो बहुत नीचे तक जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सूजन होती है। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, आपका काम खड़े रह के करने वाला है, तो आप थोड़ी देर खड़े रहने के बाद अब उसके बाद आराम कर ले। आप एक बार में मैक्सिमम आधा घंटा से ज़्यादा खड़े ना रहे। और जब भी आप बैठे तो आप कोशिश करो कि आप सोफे पे बैठो या चेयर पे बैठो तो आप अपने पैर को लटका के मत बैठो, पैर को ऊपर करके बैठे। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर आप खड़े होकर काम करते हैं, जैसे कि आप किचन में काम कर रहे हैं, तो थोड़ी देर काम करें, उसके बाद कुछ देर के लिए आप आराम करें। 30 मिनट से ज़्यादा आप काम नहीं करें। अगर आपका बैठ के काम करने वाला है तो थोड़ी देर के बाद आप उठ जाए, थोड़ा वॉक कर ले, थोड़ा घूम फिर ले। इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। और पैर लटका के आप बिल्कुल भी ना बैठे, जहाँ भी बैठे पैर को ऊपर करके बैठे। अगर आप गाड़ी में भी बैठ रहे हो तो आप अपने पैर को ऊपर करके बैठे, इससे आपको सूजन बहुत ही कम होगी। और जब आपका सूजन बहुत बढ़ जाए तो आप ये कर सकते हैं, आप फटाक से बेड पे लेट सकते हैं और अपने पैरों को थोड़ा ऊंचा करके अपने पैरों के नीचे 3-4 तकिया लगा के आप रख सकते हैं। मतलब कि पैर जो है आपके हार्ट से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। बहुत टाइम ऐसा होता है जब आपके पैरों में सूजन होती है तो हम जब उठते हैं सुबह में तो हमारा पैर बहुत ही सूजा हुआ रहता है। पैरों को फ्लोर पर रख नहीं सकते क्योंकि बहुत पेन होता है, बहुत सूज गया होता है, बहुत स्वेलिंग होती है। तो आप सोने से पहले अपने पैरों में सरसों की तेल गर्म कर ले और उसे अपने पैरों के तलवे पे मसाज कर ले। इससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा।
और जब आप सो रहे हो तो अपने पैरों के नीचे तकिया रख के ज़रूर सोए, मतलब पैर की ऊंचाई थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। इससे हमारा स्वेलिंग्स में बहुत आराम मिलेगा और स्वेलिंग कम होगी तो आपका पेन भी कम होगा। और तीसरा चीज़ ये है ना कि आपको अपने खाने से थोड़ा सोडियम को कम करना है। जैसे कि आप सब्जी बना रहे हैं तो उसमें नमक थोड़ा कम डालें, ऊपर से नमक बिल्कुल भी ना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। ऐसे फूड का उपयोग करें जिसमें पोटासियम की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि बनाना हो गया, बीटरूट हो गया, पालक हो गया, अनार, आलू, छिलके वाला आलू, स्वीट पोटैटो, इन सब में पोटासियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे फल खाने से क्या होगा, हमारे स्वेलिंग में बहुत आराम मिलेगी। एक और चीज, कोकोनट वाटर का भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि कोकोनट वाटर में भी पोटेशियम का कंटेंट ज्यादा होता है। और एक और चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे, बॉडी ज्यादा हाइड्रेटेड रहेगा, तो जो सोडियम आपके बॉडी में एक्सेस अमाउंट में है वो बाहर निकलेगा और ये आपको आपके स्वेलिंग में बहुत ही आराम मिलेगा। लेकिन अगर आपका ये सब करने के बाद भी अगर आपका सूजन कम नहीं हो रहा है तो मैं तो आपको यही बोलूंगी अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सूजन के और भी कई कारण हो सकते हैं जो कि घरेलू उपचार से ठीक नहीं हो सकते। तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें अगर आपकी स्वेलिंग्स ठीक नहीं हो रही है तो। आई होप मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसे ही आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस लेके आती रहूँगी और अपने सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करती रहूँगी आपके साथ। तब तक के लिए बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।